एक दिया उनके भी नाम का रख दो, रख लो पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गईं भारत माँ की रखवाली में। बिल्कुल, जिस तरह जवान शहीद हो जाते हैं तो हम लोग किस तरह उनको भूल जाते हैं, बिल्कुल साफ यहाँ देखने को मिल रहा है कि जिस तरह जब सरहद पर अपने परिवार की, अपनी बेटी की, अपने पत्नी की, अपने माँ की, बाप की, अपने परिवार की रक्षा ना किए हुए और जवान सरहद पर लड़ते लड़ते और वो शहीद हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आगरा के कहरई गांव का है। आपको दिखा सकती हूँ। आज आपको पता हो, शायद नहीं हो, तो मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ, क्योंकि बहुत जो नेताजी हैं वो तो भूल ही गए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ और आपको याद भी दिला देती हूँ। 2019 14 फरवरी वो दिन था जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा में 40 जवान शहीद हो जाते हैं और उनकी शहादत को आज देखा जा रहा है कि सरकार भी भूल चुकी है। यहाँ के चाहे सरकार की बात कर लें, चाहे विपक्षी नेताओं की बात कर लें, सभी नेताएं उनकी शहादत को भूल चुके हैं। तो अब हम आ चुके हैं आगरा के कहरई गांव में। ये वही कहरई गांव है जहां का लाल पुलवामा अटैक में शहीद हो जाते हैं। तो उनकी सभी लोग उनकी शहादत को भूल चुके हैं। लेकिन मैं आ चुकी हूँ कहरई के उस पार्क में, उनका जो शहीद स्मारक बना हुआ है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि वो दिखाएं कि देखिए, महज 2-4 ही लोग हैं जो कि उनके परिजन हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनके भाई हैं और उनके परिवार के हैं, उनके बड़े बुजुर्ग हैं और 2-4 लोग, 2-4 बच्चे हैं यहाँ पर, और उनकी शहादत को सिर्फ ये परिजन हैं यही याद कर रहे हैं। तो ये देखिए कैसी विडंबना है हमारे देश की, जहाँ जवान शहीद हो जाता है और उसके बाद उन जवानों को, ये हमारे देश की सरकार है, हमारे देश के विपक्षी नेता की बात करें, चाहे कोई भी नेता सही, अभी महज कुछ ही दिन पहले यहाँ पर वोटिंग हुई थी, यहाँ इलेक्शन हुआ था 10 फरवरी को। हम बता दें आपको, 10 फरवरी से पहले विपक्षी हो, सत्ता में हो, सभी उनकी दरवाजे पर धोख देने गए थे, उनको खटखटाने गए थे, उनके दरवाजे, उनकी माताजी को, उनके भाई को, उनके पूरे परिवार से उनसे बात की और यहाँ तक कि उनकी पत्नी से भी कहा कि भैया वोट देने आ जाना। लेकिन जब वोट तो मिल ही गया, लेकिन अब कौन किसको याद करता है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने आए हैं और यहाँ मेरे साथ उनके परिजन सिर्फ मौजूद हैं। मैं उन परिजनों से बात कर लेती हूँ। ये बाबा मौजूद हैं, ये उनके बड़े भाई हैं। मैं इनसे बात कर लेती हूँ कि आज ये अकेले बैठे हुए हैं, यहाँ 2-4 ही लोग हैं। आज क्या नेताजी जो भूल गए शहादत को, तो उस शहादत को इनको कैसे याद आ रहा है। नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम रामनाथ रावत। रामनाथ जी, ये बताइए कि जिस तरह पुलवामा अटैक 2019 14 फरवरी को हुआ था और आज वो दिन है जिस दिन आपके घर का लाल शहीद हो गए थे, तो आज कोई भी नेताजी नहीं आए क्या? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई पूछने नहीं गया, देखने भी नहीं आया। अच्छा, यहाँ कोई आता ही नहीं है। कोई नहीं आता? कुछ नहीं, कोई नहीं आता है। अच्छा, सब बेकार की बातें हैं। बेकार की ये तो वोट के टाइम पे आते हैं कि वोट दे दो, उसके बाद हम अपने घर बैठे हैं। अच्छा, मेरी बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर अभी महज कुछ ही दिन पहले, 4 दिन पहले यहाँ इलेक्शन हुआ था, वोट पड़े थे, तो उससे पहले कोई नेताजी आए थे क्या? हाँ, बहुत आए थे। बहुत आए थे? हाँ, अच्छा, सभी पार्टी के आए थे। सभी पार्टियों के नेताजी आए? अच्छा, क्या क्या बोले थे? बोले हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। उसके बाद में जब जो आदमी चला गया तो उस दरवाजे पर ही नहीं आए, तो क्या फायदा। आज के दिन किसी को याद नहीं है? किसी को याद नहीं है। शहीद की शहादत किसी को याद नहीं है? कोई मतलब नहीं है। उनका थोड़ी बड़ा है जी, उन लोगों का थोड़ी बड़ा है जी। नेताओं को मरता तो उनको मालूम पड़ती जी। ये तो हमारा बड़ा है। हाँ, तो अब निपटा के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इनके अंदर कितना दर्द है और ये किस तरह अपना जो दर्द है उसको बयां कर रहे हैं। मेरे साथ एक और भैया मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ये भी उनके रिलेटिव हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तो मैं बात कर लेती हूँ। भैया नाम बता दीजिए अपना। मेरा बंटू पंडित जी नाम है। बंटू पंडित जी, ये बताइए आपका रिश्ता क्या रहा था शहीद कौशल कुमार रावत जी से? मेरे जीजा जी थे बड़े। अच्छा, मेरी छोटी बहन है, मेरे से छोटी बहन है इनके लिए जी। और आज के दिन तो कोई भी यहाँ पर आया ही नहीं जी। और इलेक्शन से पहले सारे नेता यहाँ पर आए थे। मैं था 26 जनवरी वाले दिन, सारी पार्टियाँ आई थी। आज के दिन सभी भूल गए। सभी नेताओं ने ये वादे किए थे कि हम 14 फरवरी को भी आएंगे, आज कोई नहीं आया है। वादा भूल गए? हाँ, सारे वादे भूल गए। हमारी पार्टी भी वादा भूल गई है, सरकार भी वादा भूल गई है। इस समय जी। शहीदों का कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। जी। आज शहीद, हमारे शहीद की जो फैमिली है वो दिल्ली में पड़े हुए हैं। किसी कारणवश उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है। आज दिल्ली में धरना दे रखा है उन लोगों ने। जी।
सभी वहीं पर हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर खुद ही अपने परिवार वालों के साथ रह करके अपना इनका मान सम्मान बना रहे हैं, लेकिन यहाँ के डीएम, यहाँ का कोई अधिकारी कोई आता ही नहीं कभी। अच्छा, उन्होंने कुछ दिनों पहले कुछ अपनी जो जायज़ उनकी मांगे थी उनको लेकर धरना दिया था, क्या उस समय नेता या प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए थे? हाँ, प्रशासनिक अधिकारी डीएम साहब भी आए थे, एडीएम सिटी सभी सब हाँ नेता भी आए थे। अच्छा, 2-3 लोग आए थे, ब्रजेश चार आए थे और भी आए थे, पर वादे पूरे करके वादे बोल के गए, आज तक कोई नहीं है। राजकुमार चारजी ने भी बोला था कि मैं बहुत सारी जो वादे मैं पूरे करूँगा उनको पूरे करूँगा, आज तक राजकुमार चारजी कभी आए नहीं जी। जिस तरह देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार तर्ज कस रहा है कि जो बीजेपी है वो वादा खिलाफी करती है, जुमलेबाजों की सरकार है, कि साफ यहाँ नजर आ रहा है। हाँ, इस समय तो यही नज़र आ रहा है जी। इस समय तो यही नज़र आ रहा है कि जो बीजेपी वादा कर रही है परिवार के हित में वो पूरे नहीं कर रही है। बिल्कुल यहाँ साफ है। मेरे साथ तो यहाँ परिजन उनके मौजूद थे, शहीद कौशल कुमार रावत के। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जैसे विपक्ष है वो ये तर्ज कसता है कि बीजेपी जुमलेबाजों की सरकार है, तो यहाँ मुझे साफ दिख रहा है कि हाँ बिल्कुल यहाँ जुमलेबाजों की सरकार दिख रही है कि एक शहीद की शहादत को विपक्ष जो बीजेपी है वो भूल चुकी है। मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है, मैं इससे बात कर लेती हूँ। भैया नाम बता दे बेटा, क्या नाम है? अर्जुन रावत नाम है अर्जुन मेरा। रावत जी, ये बताइए, ये जो कौशल कुमार रावत जो शहीद हो गए हैं, आपसे उनका क्या रिश्ता है? मेरे ताऊ लगते थे वो। ताऊ हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगा, उनको सरकार को वोटों से मतलब था, बस उनको वोट चाहिए था। वोटों से मतलब? वोट जब लेने आए थे तब लोग आए थे? हाँ, अच्छा। बीजेपी वगैरह सब सरकारें आई थी। अच्छा। हाँ, अब कोई नहीं आया? अब कोई नहीं आया, अब सब भूल गए। बिल्कुल। मेरे साथ ये महिला मौजूद है और इनसे पूछती हूँ इनका क्या रिश्ता रहा था। आंटी जी ये बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम लता रावत है। लता जी ये बताइए कि जिस तरह आज 14 फरवरी पुलवामा अटैक आज के दिन, जो कि आपके परिवार का एक लाल देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, और उनकी शहादत पर क्या आज 14 फरवरी को किसी लोगों ने, किसी नेताओं ने या किसी ने भी याद किया क्या उनको? किसी ने नहीं किया, कोई भी नहीं आता, किसी का फ़ोन भी नहीं आता है जी। ये इतना भी नहीं बनता है कोई नेता या कोई डीएम या कोई सरकारी आदमी एक माला भी चढ़ा जाए। अच्छा। हाँ, उन्हीं के ऊपर उन्होंने शहीद हुए थे, उनकी रखवाई करते करते उनके बगैर डीएम और वो नेता चल नहीं सकते हैं, पर लेकिन वो भूल जाते हैं। अपनी सुविधाएं होनी चाहिए उनके आगे पीछे पुलिस वाले, और वो चलते हैं, वो लाल नहीं होते हैं। वो तो मतलब चक्कर के है कि वो तो शहीद हो गए तो अपने घर को चले गए। उनकी रखवाई के लिए तो अपने अपने बेटे भेजें, जब पता चले कि अपने बेटे जाते हैं या शहीद होते हैं, या अपना लाल कैसे अपनी निकाल के घर से निकाल के बाहर निकालते हैं और शहीद होंगे तब मालूम पड़ेगी। अब तो ये क्या किसान के बच्चे हैं, हो गए तो हो गए, उन पे तो कोई दर्द आता नहीं उन्हें तो। कोई दर्द नहीं क्या मानते हैं यहाँ ये लोग याद नहीं करते? अभी इलेक्शन था और जब याद किया था। इलेक्शन था, वोट मांगने आए थे, सभी बोले कि हम सब कुछ करेंगे और करेंगे, जब कि अभी तो कोई 14 फरवरी आई है, उसमें कोई ये भी दिखाने नहीं आया कि हम बाद में जीतेंगे या हारेंगे, कुछ भी हो, आके एक माला भी चढ़ा जाए। हाँ, कोई भी नहीं आया। वोटन के लिए आओ, दिल्ली से मेरी बहन है वो बड़ी, वो मेरी बुलाई थी कि आना आप वोट देना, और चाहे वो उनको रास्ता मिला या ना मिला, भटकते भटकते आई, वोट दे के गई हैं, और फिर भी कोई सरकार सुन नहीं रही है। हैं, ये तो देखो कि तुम्हारे ऊपर ही शहीद होके गए हैं, फिर भी तुम ध्यान नहीं रखते हो कि 14 फरवरी कितनी बड़ी अहंकार मच जाता है। उसको तो देखो कि 14 फरवरी को कितना 40 रन का हंगामा हुआ था, और कितना सदमे में बैठे थे उनके परिवार। तो यही चक्कर है कि कोई नहीं सुनता है, अपनी अपनी सब मर्जी करते हैं। गए उनके लाल गए, कोई नहीं याद करता है। हमको पता है कि कैसे कैसे हमारे बच्चे रह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। देखो क्या होता है, सरकार जीत जाएगी जब देखो मूर्ति कब खुलने का समय आता है। हम तो ये कह रहे हैं जो भी सरकार बने पहले हमारी मूर्ति को खुलवाए, मूर्ति खुलवाए। और मूर्ति हमारी कै साल से अभी बंद पड़ी है, ये तो हमें ही पता है हमारी मूर्ति कै साल से बंद पड़ी है, इसको खुलवाई ही जाए। जी बिल्कुल, यहाँ साफ है लोगों का मत। यहाँ जो इनके परिजन थे शहीद कौशल कुमार रावत के, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह अगर जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, अगर उनके लाल शहीद होते हैं, उनके लाल अगर चले जाते हैं यहाँ ये दुनिया को छोड़ के, तब उनको पता लगेगा कि उनके परिवार पर, उनके जो परिजन हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं और उनके भाई हैं, उन लोगों पे किस तरह की बीती है।
आगरा से अपने सहयोगी अशोक के साथ ममता भारद्वाज, न्यूज़ बुलेटिन।